welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75 and Jai Gurudev to all my dear students. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th के लिए लेसन 4 जिसका नेम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में समझाने वाली हूँ. सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. डोंट वेस्ट टाइम. Okay, Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindra. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pen against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed away. अब इसके कुछ टफ वर्ड्स. ग्रम्बल्ड मतलब होता है शिकायत करना खुद से या फिर बड़बड़ाना कुछ. ओन्ड मतलब मालिक. हरीडली एंड केयरलेसली मतलब तेजी से बिना किसी परवाह किए. ब्रूम मतलब झाड़ू. आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड. एंड इसके बाद स्टेप मतलब क्या होता है? स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ी. इसका मीनिंग बताती हूँ. पास्ड अवे मतलब होता है गुजर जाना या फिर निकलना. तो पूरे पैराग्राफ का आपको मीनिंग समझा रही हूँ एज अ स्टोरी. एक गांव है जिसका नेम है पीपल नगर. पीपल नगर गांव में एक बैंक है जिसे लोग पीपल नगर बैंक के नाम से जानते हैं. एंड उस बैंक का मालिक है सेठ गोविंद राम. ठीक है. अब उस बैंक में एक स्वीपर बॉय है, मतलब एक झाड़ू लगाने वाला है जिसका नेम है नाथू. झाड़ू लगाने वाला स्वीपर बॉय है जिसका नाम है नाथू. तो नाथू पीपल नगर बैंक में झाड़ू लगाने का काम कर रहा है. वो डेली सुबह आता है और कैसे झाड़ू लगाता है? बहुत गुस्से में. जब वो झाड़ू लगाता है नाथू तो इस तरह झाड़ू लगाता है कि वो अपने आप से कुछ शिकायतें करता रहता है या फिर कुछ बड़बड़ाता रहता है. और झाड़ू तो ऐसे लगाता है कि बेचारा जितनी जगह झाड़ू लगाता है तेज़ी से अपनी झाड़ू फैलाता है. तो जो कचरा होता है, डस्ट होती है, वो वापस उड़कर सीढ़ियों में बैठ जाती है. और कभी कभी तो नाथू के सिर पर भी वो डस्ट रख जाती है. तो इन चीज़ों से नाथू को और गुस्सा आती है और तेज़ी से झाड़ू लगाता है और डस्ट उसके ऊपर गिरती है. और फाइनली नाथू उदास होकर पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों में बैठ जाता है. जैसे ही वो सीढ़ियों पर बैठता है सामने से एक धोबी का लड़का आता है जिसका नेम है सीताराम. आगे. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. मतलब यहाँ पर डिलीवरी राउंड मतलब वो अपने सामान की डिलीवरी करने जा रहा था, देने जा रहा था सामान. एंड फ्रेशली प्रेस्ड इसमें कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है. तो इसका मीनिंग देखते हैं इन 2 लाइन्स का. अब सीताराम जब बैंक के सामने से निकला तो सीताराम ने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा बंडल रख रहा था जिसमें धुले हुए ताजे प्रेस हुए कपड़े रखे थे और वो उन कपड़ों को वापस उनके मालिकों को देने जा रहा था. ठीक है. इसके आगे उसने अपने कंधे में नहीं, उसने अपने सिर पे रखे थे कपड़ों की बंडल. ठीक है. डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू. Are you annoyed? Because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month. इन 2 लाइन्स का क्या मीनिंग हुआ? अब देखो नाथूराम ऐसे झाड़ू लगा रहे थे कि डस्ट उड़ के आजू बाजू के लोगों में पड़ रही थी, है ना. तो तभी सीताराम निकला, उसके ऊपर भी डस्ट पड़ी. तो कहता है, अरे नाथूराम इतने गुस्से में क्यों झाड़ू लगा रहे हो? अच्छा, इतने गुस्से में तुम झाड़ू इसलिए लगा रहे हो क्योंकि तुम्हारी बैंक के जो मालिक हैं वो तुम्हारी मंथली सैलरी में 2 रुपये भी नहीं बढ़ा रहे हैं. आगे. I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I have not even received my regular pay.
and this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week do I work in this place. And Nathu banged the pen against the dustbin several times just to emphasize his point and give himself confidence. इस पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। अब सीताराम ने तो चिढ़ा दिया नाथू को कि तुम्हारी सैलरी में तो 2 रुपये भी नहीं बढ़ रहे हैं, अगर 100 रुपये मिल रहे थे तो 102 भी नहीं कर रहा है तुम्हारा मालिक, है ना। अब नाथूराम चिढ़ गया तो नाथूराम क्या कहता है, नाथूराम जो स्वीपर बॉय है कहता है, देखो सीताराम, मुझसे इस बारे में तो तुम कोई भी बात मत करना, क्योंकि मुझे हर महीने मेरी सैलरी नहीं दी जाती है बैंक के द्वारा, एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ। और भाई ये तो इस मंथ की 20 तारीख आ गई और मुझे मेरी सैलरी नहीं दी गई पिछले महीनों की भी। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। अच्छा बताओ, कोई विश्वास भी करेगा? कैसे हो सकता है यार कि कोई बैंक किसी गरीब इंसान को सैलरी भी नहीं दे सकता। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे ही ये बैंक वाले मुझे मेरी सैलरी देंगे ना, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक डू आई वर्क इन दिस प्लेस। एंड मेरी सैलरी मिलने के बाद कुछ हफ्ते या फिर 1 हफ्ते भी मैं यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आऊँगा। एंड नाथू बैंग द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। और इसी तरह बात करते करते कई बार वो कचरा उठाता है, डस्टबिन में जाके डाल आता है और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ मैं जॉब छोड़ दूँगा अगर मुझे मेरी सैलरी बस एक बार मिल जाए। ओके, समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। वेल, I wish you luck, said Sitaram. I'll keep a lookout for any jobs that might suit you. And he walked barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. मतलब look out मतलब होता है देखना, ठीक है, and nothing else, not any tough words here. So इसका मीनिंग समझाती हूँ। अब सीताराम ने सुना नाथूराम की बात है ना, तो सीताराम कहता है ठीक है, भगवान तुम्हारी सहायता करे, बेस्ट ऑफ लक, शायद तुमको जॉब मिल जाए। हाँ, हो सकेगा नाथू, तो मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी जॉब ढूंढ दूँगा जहाँ तुम्हारी जॉब लग जाए और जो तुम्हारे काम को सूट करेगी। और ऐसा कहकर सीताराम अपने सिर पर बंडल रखकर, जिसमें कपड़े रखे हुए थे ताज़ा ताज़ा प्रेस हुए, उन कपड़ों को अपने सिर में रखकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है। एंड एट द 4th home he visited, Sitaram heard the lady of the house maintain that she was in need of a sweeper. Lying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. इसका मीनिंग, अब सीताराम बंडल लेके जा ही रहा था, है ना, कपड़ों का। तो क्या हुआ, उसे वो जैसे ही कपड़ों का बंडल देने चौथे घर में आया, उसने वहाँ की मालकिन को कहते हुए सुना कि उन्हें एक झाड़ू लगाने वाले की तलाश है। तो जैसे ही सीताराम ने ये बात सुनी, सीताराम वहाँ गया और वहाँ की मालकिन से बोला। अब क्या बोलता है ना, उसने कहा, ही सैड, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। वो वहाँ की मैडम से बोलता है, मैडम मैं जानता हूँ एक ऐसे स्वीपर बॉय को और वो जॉब भी ढूंढ रहा है, यदि आप कहें तो मैं उसे आपके यहाँ भेज सकता हूँ। एंड ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। लेकिन मैम एक बात बता दूँ, वो जो लड़का झाड़ू लगाने वाला है ना, वो इस महीने तो नहीं आएगा, वो अगले महीने से आना ज़रूर शुरू कर देगा। अब अगले महीने से आएगा, उसे ज़रूरत अभी से। अब देखो वो क्या कहती है, ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ but they are not giving him his पे and he wants to leave. अब सीताराम
शायद मैम ने पूछा होगा कि अगले मंथ से क्यों भाई, इसी महीने से भेजो, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए इतना सारा एरिया रहता है, सारा घर फैला रहता है, झाड़ू लगाने वाले को भेजो। तो सीताराम कहता है हाँ मैम वो आ तो जाए, लेकिन क्या है ना, वो जहाँ पर अभी जॉब कर रहा है वो एक बैंक में झाड़ू लगाने का काम करता है, लेकिन बैंक वाले उसे उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो जब तक उसे सैलरी नहीं मिलेगी वो आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा। आगे देखते हैं। Is that so? Said Mrs. श्रीवास्तव। अभी ये सीताराम जिससे नौकरी की बात कर रहा था ना स्वीपर नाथूराम के लिए, उस लेडी का क्या नेम है, मिसेस श्रीवास्तव। तो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं अच्छा ऐसा है, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। तो ठीक है सीताराम, तुम अपने दोस्त नाथू से कहना कि वो कल मुझसे आके हमारे घर में मिल ले, ताकि हम पैसों वैसों की बात कर लें। And Sitaram was glad that he had been of service to both a customer and his friend. He carried his bag on his shoulders and went his way. अब सीताराम को ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ग्लैड मतलब खुशी होना। सीताराम बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये सोचकर कि चलो भाई, मैंने तो अपने कस्टमर के लिए भी हेल्प कर दी और अपने फ्रेंड को भी जॉब दिला दी। ऐसी खुशी पाकर सीताराम अपने बैग को उठाकर, मतलब जो उसने सोल्जर और अपने सिर पर रखा हुआ था उसको रखकर आगे की ओर बढ़ गया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अब जो मिसेस श्रीवास्तव है ना, उनको क्या करनी है, शॉपिंग करनी है। अब वो मार्केट जाएंगी, है ना। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द Aya about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal। मतलब अब जो मिसेस श्रीवास्तव है उनको शॉपिंग करने जाना है, तो वो शॉपिंग करने जा रही हैं। तो उनके घर में उनके छोटा सा बेबी है मिसेस श्रीवास्तव का, तो उसको देखने के लिए उन्होंने कौन रखा हुआ है अपने घर में, उन्होंने रखी है आया जो बेबी की देखभाल करती है। तो उन्होंने आया से कहा, मिसेस श्रीवास्तव ने, आया देखो तुम बेबी का अच्छी तरह से ख्याल रखना, और अपने कुक से कहा, खाने बनाने वाले से, और हाँ तुम ज़्यादा लेट मत होना, मिड डे मील तक वापस आ जाना। Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the clothes shop. And इस तरह कहकर वो पीपल नगर के मार्केट प्लेस पर चली गई, मार्केट में जहाँ उन्हें कपड़ों की ख़रीदारी करनी थी। तो वो कपड़ों वाली दुकान में चली गई। अब देखो अब कैसे अफवाह फैल रही है। ओके आगे। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। मतलब शेल्टरिंग मतलब आश्रय लेकर बैठना कहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, टैमरिंड मतलब क्या होता है, इमली का पेड़ है। तो अब मिसेस श्रीवास्तव कपड़े की दुकान में गई, है ना, पीपल नगर के मार्केट में। तो जब मार्केट में गई तो बाज़ार में घूम ही रही थी कि बाज़ार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक इमली का पेड़ लगा था। एंड इमली के पेड़ के पास जब मिसेस श्रीवास्तव गई तो उन्होंने देखा कि इमली के पेड़ के पास ही उनकी एक सहेली, जिसका नेम है मिसेस भूषण, जो कि धूप और गर्मी से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे बैठी हैं। तो इमली के पेड़ के नीचे कौन बैठा है, मिसेस भूषण, ठीक है। तो अब मिसेस श्रीवास्तव बात करेंगी मिसेस भूषण से। ऑलराइट आगे देखो। मिसेस भूषण was fanning herself with a large handkerchief। अब मिसेस भूषण इमली के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जो हैंडकरचीफ, जो रुमाल ले रखी थी बड़ी से, उससे खुद को हवा कर रही थी गर्मी से बचने के लिए। She complained for the summer heat।
और जब मिसेस श्रीवास्तव एंड मिसेस भूषण मिली तो दोनों आपस में बैठ के, पता है ना लेडीज़ आपस में मिलती हैं तो पता नहीं क्या क्या बताती हैं, है ना। तो वो आपस में मिलकर बहुत सारी कंप्लेन करने लगी, ऐसा क्या करके, यार ये तो लग रहा है गर्मियों का सबसे गर्म दिन है, कितनी गर्मी है, कितना पसीना है, ऐसी दोनों बातें करने लगी। सी सैड, इट वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। तो दूसरी ने कहा, मिसेस श्रीवास्तव ने, हाँ बहन सही कह रही हो, ये तो पीपल नगर की हिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा गर्मी है। And then she then served Mrs. Srivastav a sample of the clothes she was going to buy. तो जो मिसेस भूषण है ना एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों बात करने लगी और एक दूसरे को डिज़ाइंस दिखाने लगी जो कपड़े खरीदने के लिए वो जा रही थी। एंड फॉर 5 minutes दे डिस्कस्ड इट्स सेट टेक्सचर एंड डिज़ाइन। तो कम से कम 5 मिनट तक मिसेस श्रीवास्तव एंड मिसेस भूषण के बीच में कपड़ों के बारे में बात हो रही है कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे इस डिज़ाइन में चाहिए, इस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए। तो ऐसी बातें करने लगी जैसे ऑलवेज लेडीज़ करती हैं। एंड देन हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, और जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हुआ, मिसेस श्रीवास्तव सैड, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अब देखो क्या कहा, डू यू नो माई डियर दैट Sheth Govind Ram's bank can't even pay its employees. मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण से कहा, मिसेस भूषण आपको पता है क्या, पीपल नगर बैंक का जो ऑनर है ना सेठ गोविंद रामदास है ना, उसके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बैंक के एम्प्लॉय को पैसे दे सके। सच बता रही हूँ, मैंने अभी अभी सुना है। ऐसा वो किससे बताने लगी, मिसेस भूषण से। एंड देन only this morning I heard a complaint from their sweeper who has not received his wages for ever a month. मतलब और कहती हैं कि हाँ मिसेस भूषण, आपको पता है आज ही सुबह वहाँ बैंक में जो स्वीपर बॉय है जो झाड़ू लगाता है, उससे मैंने सुना कि ना उसे हर महीने सैलरी नहीं देते हैं। इस तरह क्या कर वो शिकायत कर रहा था, है ना। अब वो दोनों बीच में क्या डिस्कशन लगाने लगी, हाँ यार सैलरी नहीं दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बैंक के पास पैसे ही नहीं है, कुछ गोलमाल कर लिया भैया बैंक वाले ने। अब देखो आगे क्या वो लोग टॉकिंग कर रही हैं। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण। अब मिसेस भूषण ना शॉक्ड हो गई, रह गई सुन के, क्या, और कहती है क्या बात कर रही है मिसेस श्रीवास्तव, बैंक के पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दें, क्या देना आ गए। एंड ऐसी कुछ बातें वो लोग ऑब्वियसली उन्होंने किया होगा। एंड आगे, इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। यदि कोई बैंक अपने यहाँ के एम्प्लॉय को, झाड़ू लगाने वाले को भी सैलरी नहीं दे रही है, मतलब उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। None of the other could be getting paid either. मुझे तो लगता है उनमें से किसी को भी पेड सैलरी नहीं मिलती होगी, हाँ है ना। आगे बात हुई, सी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द ट्रैवलिंग ट्रेन एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। तो इतनी बातचीत हुई मिसेस श्रीवास्तव एंड मिसेस भूषण के बीच में। एंड इसके बाद मिसेस श्रीवास्तव को छोड़कर इमली के पेड़ के पास मिसेस भूषण अपने पति को ढूंढने के लिए चली गई मार्केट में, हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफिक शॉप, जो कि एक कमल किशोर है जिसकी फोटोग्राफी की एक दुकान है, वहाँ पर बैठे थे उसके सामने। ही वॉज टॉकिंग टू द ऑनर, जो कि वहाँ के जिस दुकान में वो बैठे थे ना मिसेस भूषण के पति, वहाँ के ऑनर से बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। ओके, सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण ने चिल्लाकर बोला, अच्छा तो आप यहाँ बैठे हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। आपको पता है क्या, मैं पूरे 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपीयर, कहाँ गायब हो जाते हो भाई। नाउ रिप्लाइड मिस्टर भूषण। अब मिस्टर भूषण ने रिप्लाई दिया, अरे कहीं नहीं, यहीं तो बैठा हूँ।
इफ़ यू हैड रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू। तो अब कौन मिसेस भूषण कहती हैं, यदि तुम उसी स्टेशनरी की दुकान में बैठे रहते तो मैं तुम्हें ढूंढ लेती ना। बट यू गो फ्रॉम द वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो एक दुकान से दूसरी दुकान जाते रहते हो। लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, बिल्कुल वैसे जैसे कि जो मक्खियाँ होती हैं ना, मधुमक्खियाँ, वे फूलों के गार्डन में पता नहीं रहता, एक फूल में बैठी दूसरे में चली गई, वैसे ही हो तुम तो पूरे। इस तरह का कमेंट मिसेस भूषण ने अपने पति मिस्टर भूषण को दिया। ऑलराइट, आगे। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ। अब वो मिस्टर भूषण कहते हैं, यार हो गया, आप झगड़ा करना बंद करो भैया। सॉरी भैया नहीं, वो तो वाइफ है ना। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, आप झगड़ा मत भी करो, वैसे ही आज गर्मी इतनी ज़्यादा है। ओह आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर। यार हाँ यार, पता नहीं इस गांव में आजकल हो क्या रहा है। इवन द बैंक इज़ अबाउट टू गो बैंकरप्ट। आपको पता है मिस्टर भूषण, जो पीपल नगर बैंक है ना, बैंकरप्ट, खाली हो गई है। ऐसा लग रहा है, सुनने में आया है ऐसा। मिसेस भूषण मिस्टर भूषण को बता रही हैं अपने पति को। अब देखो उनके पति क्या कहते हैं। व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। अब देखो उनका पति कौन था, मिस्टर भूषण, और मिस्टर भूषण एक कमल किशोर जिसकी फ़ोटोग्राफी की दुकान है उसकी दुकान के सामने बैठे थे। तो मिसेस भूषण ने बताया, तो यहाँ मिसेस भूषण और मिस्टर भूषण ये दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसने बताया इसको, लेकिन जो इसकी बात है ये सामने की दुकान में बैठे कमल किशोर के कान में पड़ गई धीरे धीरे। अब देखो कमल किशोर कहता है, व्हाट्स दैट, ये क्या। सीटिंग अप सडनली विच बैंक, अचानक से बैठे बैठे कहा, हे भगवान जी क्या बोल रही हो, कौन सी बैंक बताओ मुझे भी ज़रा। वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स। और कौन सी, पीपल नगर बैंक भैया। आई हेयर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो उसके पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बैंक के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। होप यू डोंट हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। मिस्टर किशोर, कहीं आपका अकाउंट भी तो पीपल नगर बैंक में नहीं है? हो तो जल्दी पैसे निकलवाइए। आगे, नो बट माई नेवर हैज़, he exclaimed, and he called out over the low partition of the keeper of the barber shop next door. तो वो कहता है, नहीं यार मेरा अकाउंट तो नहीं है पीपल नगर बैंक में, लेकिन हाँ नेवर मतलब पड़ोसी, मेरे पड़ोसी कह रहा था एक दिन कि उसका अकाउंट है पीपल नगर बैंक में। और ये बोल ही रहा था कि कमल किशोर की फ़ोटोग्राफी की दुकान थी। फ़ोटोग्राफी दुकान के बाजू में एक और शॉप है। अब वो शॉप किसकी है, वो शॉप है एक बार्बर की, एक नाई की, बाल बनाने वाले की शॉप है। तो वहाँ एक नाई अपने एक कस्टमर के बाल बना रहा था, उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि पीपल नगर बैंक के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को भी पैसे नहीं देता। अब जैसे ही उसके कान में आवाज़ पड़ी, देखो क्या होता है। सो बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, उसने सुना, हाँ दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। तो जो बार्बर बैठा था जिसका नेम था दीपचंद, ठीक है, जो नाई था ना उसका नेम क्या था, दीपचंद। तो कमल किशोर ने दीपचंद से कहा, दीपचंद क्या तुमने सुना ये जो अभी हम बात कर रहे थे, द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स। भैया पीपल नगर बैंक ढलने वाली है, गिरने वाली है, उसके पास पैसे नहीं बचे एक भी। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। जितने जल्दी हो सके भैया तुम अपने पैसे अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लो, अदरवाइज़ बैंक बंद हो गई ना तो तुमको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा वापस, कह देते हैं। अब दीपचंद क्या कहता है, दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन elderly gentleman was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद जो है अपने एक कस्टमर के बाल बना रहा था और वो कस्टमर एक जेंटलमैन था, सभ्य व्यक्ति,
और जवान था। तो उसके बाल बना रहा था। बाल बनाते बनाते जैसे ही दीपचंद ने सुना बैंक का कि बंद होने वाला है, ये वो पैसे वैसे का, अब दीपचंद तो पूरी बॉडी बेचारी की सन्न हो गई, थर थर आ गया। उसका हाथ हिला और बालों की जगह उसकी जो कैंची थी कहाँ चली गई? कस्टमर की गर्दन पे। अब बताओ बेचारे की, सॉरी, कान पास, और उसकी कैंची से कान पे कट। अब जैसी कट लगा कस्टमर के खून निकलने लगा। अब देखो कस्टमर क्या करता है। द कस्टमर yelled in pain and distress with pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. तो अब क्या हुआ, जो कस्टमर था जिसके कान में लग गई थी ना, तो वो कस्टमर अपनी दर्द से येल्प बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। लेकिन दर्द होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्यों? पेन तो इसलिए क्योंकि उसके कान में लग गई थी कैंची, और चिंतित इसलिए क्योंकि उसने पीपल नगर बैंक के बारे में जब भयानक न्यूज़ सुनी थी, ऑफुल भयानक न्यूज़ सुनी थी, वो न्यूज़ सुनकर तो बेचारे के छक्के छूट गए, शांत हो गया बिल्कुल, मतलब हड़बड़ा गया, अरे रे मेरे भी पैसे उस अकाउंट में हैं, मैं कैसे निकालूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस तरीके से वो कस्टमर सोचने लगा जिसके कान पे कैंची लग गई थी। ठीक है, आगे। Hurt, with one side of his neck still unshaven, he ran across the road to the general merchant's store where there was a telephone. अब क्या हुआ, वो जो कस्टमर था ना उसका भी एक ही साइड सेव हुआ था, है ना, तो एक ही साइड सेव हुआ था बेचारा, तो और एक साइड नहीं हुआ था। वैसे ही उठा, वहाँ से भागा, उसके सामने एक व्यापारी मर्चेंट, एक व्यापारी की दुकान थी जहाँ पर टेलीफोन रखा था, तो वहाँ गया। टेलीफोन में पीपल नगर बैंक का जो सेठ था ना, सेठ गोविंद दास, उसका फ़ोन नंबर ट्राई किया। देखो फ़ोन लगता है कि नहीं। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उसने सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, लेकिन पता चला कि सेठ तो घर पे ही नहीं है। वेयर वाज ही देन? अब सबने उसने बताया, भाई सेठ गोविंद राम का तो फ़ोन भी नहीं आ रहा है। यार कहाँ चला गया सेठ गोविंद राम? भाग गया होगा पक्का। आगे अब बातें होती हैं। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। अब एक कहता है, भाई सेठ गोविंद राम तो घर ही पे नहीं है, वो तो कश्मीर गया है हॉलीडे मनाने। वॉज दैट सो? अब क्या करें, फंस गए। द एल्डरली जेंटलमैन डिडंट बिलीव इट। अब जो जेंटलमैन था ना उसे भरोसा नहीं हुआ। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। अब वो फिर से दौड़कर बार्बर की शॉप में गया, नाई की शॉप जहाँ बाल बनवा रहा था, और दीपचंद से कहा, द बर्ड हैज़ फ्लोन। भैया चिड़िया तो खेत से उड़ गई, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया तो उड़ गई, और हम अभी वहीं के उसके दाने के बारे में देख रहे हैं कि दाने कहाँ डले हैं उसके। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। चिड़िया उड़ गई, मेरे कहने का मतलब कि सेठ गोविंद राम ने तो भैया गांव ही छोड़कर चला गया वो। Definitely it means a collapse, and then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. अब जो जेंटलमैन था एंड जो दीपचंद था, वो जल्दी जल्दी मचाई उनने, और क्या कहा, कहते हैं अब तो पक्का हो गया भाई, सेठ गोविंद राम गाँव छोड़कर चला गया, मतलब सच में बैंक में एक भी पैसा नहीं है। तो वो जल्दी गए अपनी शॉप गए, वहाँ से अपनी पूरी क्या कहते हैं ऑफिस से जाकर लोग, मतलब एक एक से जहाँ जहाँ उनकी पासबुक वगैरह रखी थी, गए अपनी पासबुक वगैरह निकाले और बैंक की तरफ जाने लगे कि पैसे तो ले आए, जिसके मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो खप गए। आगे अब ये पैराग्राफ है। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। भाई पूरे मार्केट में तो ये अफवाह बैंक गिरने की ऐसी फैल गई, जैसे कि जब जंगल में आग लगती है ना तो थोड़ी देर में पूरा जंगल शमशान दिखता है, वैसे ही चारों ओर तरफ ये बात फैल गई कि पीपल नगर बैंक कोलैप्स होने वाला है, खत बंद होने वाला है।
At the general merchants, it circulated amongst the customers and then spread with them in various directions to the battle seller, the tailor, the jeweler and the beggar on the footpath. अब क्या हुआ, अब जितने कस्टमर्स थे सबको पता चल गया है ना, शॉपकीपर्स को पता चल गया, लोगों से एक दूसरे में बातें फैली और चारों तरफ बात फैल गई कि पीपल नगर बैंक बंद होने वाला है। लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर, जो बैटल सेलर थे, जो दर्जी थे, सुनार थे, भिखारी थे जो फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगते हैं, सब लोगों के कान तक ये आवाज़ पहुंच गई। अब देखो क्या होता है। Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on footpath for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. हम देखो, एक बूढ़ा गणपत है, वो एक क्या है, गणपत एक भिखारी है, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो बूढ़ा हो चुका है। क्रोक्ड लेग मतलब उसने कभी नहीं जाना कि लोग कैसे चलते हैं अपने पैरों से, यहाँ तक कि वो फुटपाथ पर रास्ते पर बैठकर भीख मांगा करता था। और जैसे ही शाम होती थी तो कोई ठेले वाला आता था और गणपत जो भिखारी था उसको अपने ठेले में बैठाकर घर छोड़ देता था। He had never been known to walk. उसे कभी ये पता नहीं चला गणपत भिखारी को कि लोग अपने पैरों से कैसे चलते हैं। But now लेकिन अब on learning that the bank was about to collapse, लेकिन जैसे ही गणपत भिखारी ने सुना, जो कि पैर भी नहीं चलते लंगड़ा है, जैसे ही सुना कि बैंक ढलने वाली है, गिरने वाली है, बंद होने वाली है, भाई उसके तो होश उड़ गए। अब देखो वो क्या करता है, उसने क्या किया, जो गणपत था ना, कहाँ गया, बट नाउ लर्निंग बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, उसने जैसे ही सुना कि बैंक कोलैप्स होने वाली है, वो तो बहुत डर गया, आश्चर्यचकित हो गया बिल्कुल। मतलब भिखारी ने भी पैसे जमा करके रखे हैं। आगे देखते हैं। गणपत astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. वह गणपत भिखारी जो बहुत बूढ़ा है, जिससे चलते नहीं बनता क्योंकि वो लैंग है, मतलब लंगड़ा है यार, वो गणपत ने जैसे ही सुना कि पीपल नगर बैंक बंद होने वाली है, भाई वो तो सबसे, रोड में जितने लोग जा रहे थे उनमें इतनी स्पीड नहीं थी, उनसे भी ज़्यादा ही स्पीड से भागकर बैंक गया। कौन? भिखारी गणपत, जिससे चलते नहीं। अब लोग गणपत को देखकर शॉक, एक तो बैंक गिरने वाली है, ऊपर से गणपत जो चल नहीं सकता था वो तो दौड़ के बैंक की तरफ जा रहे हैं अपने पैसे निकलवाने। अब क्यों जा रहे हैं देखो। It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. अब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि जो भिखारी गणपत है उसके 1,000 रुपये बैंक में सेव हैं। Man stood in groups at street corners discussing the situation. और कई जगह तो ऐसा देखने मिल रहा था कि लोग सड़कों पर खड़े होकर ग्रुप बनाकर खड़े हैं और बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। People नगर seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquake or drought and the imminent crash of something. लोग आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि यार पीपल नगर बैंक की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना बाढ़ आई, ना भूकंप आया, ना किसी लोगों ने आतंक मचाया, ना कुछ। लेकिन ये अचानक पीपल नगर बैंक के बारे में सुनने मिला, सब भी एकदम क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। अब आगे। पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्युलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंची। अब लोग एक एक करके पीपल नगर बैंक पहुंचने लगे ताकि वो पीपल नगर बैंक में उनके अकाउंट में जो पैसे जमा हैं उन्हें एक एक करके निकाल सकें। बहुत तेज़ी से लोग पीपल नगर बैंक की ओर जाने लगे। ओके, आगे। They speculated on the reason for the crash, putting it all down to access indulged in by Seth Govindram. अब सब लोग रीज़न क्या दे रहे थे बात करके? भैया आपको पता है पीपल नगर बैंक के पैसे लेके ना सेठ गोविंदराम बाहर भाग गया है, उसी की गलती है, उसी के कारण पीपल नगर बैंक बंद होने वाला है। आगे। The Seth had fled the state, said one.
अब देखो क्या होता है जब कोई अफवाह फैलती है और बहुत सारे लोगों में वो बात जान जाती है ना, तो एक कुछ बताते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इतना बताया, सामने इतना, फिर और इतना, फिर और इतना, तो बातें बढ़ा कर ही बोलते हैं। तो भीड़ में से ही एक ने बोला, भैया जो सेठ गोविंद राम है ना, द सेठ हैड फ्लैड द स्टेट। भाई सेठ गोविंद राम को तो बैंक गिरने का पहले से पता था, वो तो राज्य छोड़कर भाग गया। ही हैड फ्लैड द कंट्री। तब अभी एक ने क्या बोला कि सेठ गोविंद राम ने राज्य छोड़कर भाग गया। अब तभी दूसरा कहता, नहीं नहीं भाई, उसने राज्य नहीं, स्टेट ही नहीं, वो तो भैया ये देश, इंडिया देश छोड़कर चला गया। तभी तीसरे इंसान ने कहा, अरे देश भी नहीं छोड़ा, ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर। अरे भाई वो ना राज्य छोड़ा उसने, ना ही देश, वो तो पीपल नगर गांव में ही कहीं छुपा बैठा है। मुझे किसी ने बताया, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे कहकर अफवाहें फैलने लगी। इसके आगे अब 3 ने कह दिया, चौथा क्या कहेगा, सैड अ थर्ड। अगले ने कहा, ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, सैड अ फोर्थ। तभी चौथे ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो छुपा नहीं है, उसने तो ना, अब उसको पता चला कि लोग पैसे लेने आ रहे हैं, तो वो जो इमली का पेड़ है ना अपने बाजार में, है ना, इमली के पेड़ में फांसी लगा के सेठ गोविंद राम मर गया। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। तो लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला भाई कि सेठ गोविंद राम ने फांसी लगा ली इमली के पेड़ पे? तो बोलता है, भाई बैंक में जो स्वीपर बॉय है ना, नाथूराम, सुना होगा ना, नाथूराम ने बताया कि सेठ गोविंद राम बैंक आया था, उसे पता चला, तो भैया उसने तो इमली के पेड़ से फांसी लगा ली और मर गया। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी, आई होप, एंड मेरे समझाने का तरीका भी। टाइम ज़्यादा हो रहा है बट फिर भी हमें स्टोरी एंड करनी है। हम अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गोन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश। अगले दिन जो बैंक के लोग थे जल्दी जल्दी सुबह आए और क्या किया, अपने बैंक में कैश इकट्ठा करने लगे, जैसे कि लोग डेली करते हैं। इसके बाद इस रेडी कैश एंड द मैनेजर वॉज इन अ डिलेमा। अब बैंक में जब मैनेजर आया तो वो भीड़ को देखकर सन्न, इतनी सारी भीड़। इमरजेंसी फंड्स could only be obtained from another bank some 30 miles away, and he was not sure he could pursue the crowd to wait until then, and there was no way of containing Seth Govind Ram on his houseboat in Kashmir. अब मैनेजर ने कहा, यार बड़ी परेशानी है, सारे लोग पैसे लेने आए हैं, अगर मैं 30 मील दूर एक और जो बैंक है वहाँ से इमरजेंसी फ़ंड भी मंगवाऊँ तो लोगों के पैसे नहीं पूछेंगे। यार सेठ गोविंद राम से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कश्मीर में बैठे हैं। अब मैनेजर बहुत परेशान। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डेज। अब लोग काउंटर पर पहुँचे और चिल्लाना शुरू किया, हमें हमारे पैसे वापस करो। They did not like that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, give us our money or we back in and fetch the Seth. We know he's hiding in a safe deposit locker. अब भीड़ आई, भीड़ में से किसी ने कहा, देखो भाई हमें ये शोर शराबा नहीं चाहिए, बैंक में जो हमारे पैसे जमा हैं वो हमें दे दो, और अगर तुम हमारे पैसे नहीं दोगे हम पुलिस बुलाएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम यहाँ गुंडागर्दी करेंगे। ऐसा भीड़ से लोग कहने लगे। और तभी एक कहता है, हमें पता है कि तुम्हारा सेठ बैंक के जो लॉकर होता है ना, डिपॉजिट लॉकर जहाँ पैसे रखते हैं, वहीं छुपा बैठा है, हमारे पैसे दो। मिसचीफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड एंड मेड द सिचुएशन रस। अब कुछ ऐसे लोग भी भीड़ में थे जिनका पैसा वैसा बैंक में जमा नहीं है, वो और तेज़ी से निकल के कहते हैं, पैसे वापस करो नहीं तो हम तोड़ा फोड़ मचाएंगे, आपकी बैंक के कांच वाँच फोड़ देंगे। The manager stood at the door and tried to explain to them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He requested them to go home and come back the next day.
अब मैनेजर ने समझाने की कोशिश की, बैंक से बाहर आया और लोगों से कहा, देखिए आपके पैसे मिल जाएंगे, हमारी बैंक के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या है आज के लिए बैंक का पैसा ख़त्म हो गया, हम कहीं और से मंगाएंगे तो टाइम लगेगा, आप चिंता मत करिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। We want it now, shouted some from the crowd. Now, now, now. अब भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए, पैसे दो, हमें हमारे पैसे दो। ऐसे भीड़ में से स्लोगन्स, नारे उठने लगे आगे। And a brick flew through the air and crashed through the glass window of the People Nagar Bank. भीड़ से कोई एक निकला और पत्थर उठाया अच्छा बड़ा सा और पीपल नगर बैंक के कांच में मार दिया और वहाँ की खिड़की टूट गई। And then नाथू arrived next morning to sweep the steps of the bank. नाथूराम अगले दिन बैंक आया कि झाड़ू लगाने फिर से। He saw the waste and the broken glass and the stones scattered on the steps. Raising his hands in horror and disgust, he cried, "Holy guns, son of donkeys, they have not paid my last month's salary." अब नाथूराम क्या अगले दिन आया झाड़ू लगाने सुबह सुबह और उसने देखा चारों तरफ कंकड़ पत्थर फेंके हैं, कहीं कहीं कांच टूटे डले हैं, कागज़ डले हैं, मतलब कहीं पत्ते कहीं कुछ झाड़ू डली है कहीं कुछ। अब नाथूराम को बहुत गुस्सा आया और वो कहते हैं, साले, हॉलीगन्स मतलब होता है गुंडे, गुंडे कहीं के, सन्स ऑफ डंकीज, गधे के बच्चे, थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे पैसे लेने के लिए, पैसे भाग जाते क्या कहीं लोगों के, पूरे बैंक में फैला दिया। अब झाड़ू आके थोड़ा ना लगाएंगे, मैं स्वीपर बॉय हूँ तो मैं पूरा कचरा समेटूँ, मेरी ही सिर पर रखा है, इनको फैलाने से टाइम नहीं है और बैंक वालों को सैलरी देने का टाइम नहीं है, साले गुंडागर्दी बताते हैं और कुछ नहीं। इस तरह नाथूराम बड़बड़ फिर से करने लगा। And then beside it seems they want me to do double the work. He hit the steps with his broom scattering the waste. इस तरह गुस्से में आकर उसने कहा, मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, दिन में 2 बार काम करूँ क्या मैं। इतना कहकर उसने झाड़ू पटक कर सीढ़ियों में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन बॉय। अब जो सीताराम था ना, जो धोबी था वॉशरमैन, अगले दिन आया सुबह और नाथूराम से कहता है, गुड मॉर्निंग नाथू। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, ऐसा कहकर अपनी साइकिल से उतरा। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ मंथ नेक्स्ट मंथ। नाथू, क्या तुम अगले महीने से एक नई जॉब करना पसंद करोगे। You will have to, I suppose, because the bank is going out of business. कहता है, मुझे लगता है कि तुम जॉब करोगे क्योंकि बैंक वाले तुम्हारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। How's that? said नाथू। नाथू ने कहा, भाई कैसे, क्या हो गया, कहाँ से जॉब मिली और बैंक को क्या होने वाला है। ऐसा किसने, नाथू ने सीताराम से पूछा। अब सीताराम क्या कहता है, Haven't you heard? नाथूराम, क्या तुम्हें नहीं पता। Well, you would better wait here until half the people of People Nagar arrive to claim their money. तुम्हें नहीं पता ना, तुम अपनी जॉब जितने टाइम करते हो उससे थोड़ा देर और बैठो, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा पीपल नगर गांव ही यहाँ पर आ जाएगा और आकर वो अपने पैसे निकालने के लिए दावे करेंगे। एंड ही वेव्ड चीरफुली, और इतना कहकर खुशी खुशी कहता है, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड रोड अवे ऑन हिज बाइसिकल। एंड इतना कहता है, नाथू को कहकर चढ़ाता है, भाई मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है इस बैंक में, मैं फ्री हूँ। और ऐसा कहकर सीताराम अपनी साइकिल में बैठकर आगे चला गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग हिज स्टेप्स ग्रम्बलिंग टू हिमसेल्फ। नाथू ने फिर से खुद से शिकायतें बड़बड़ाते हुए झाड़ू लगाना शुरू कर दी। When he had finished his work, he sat down on the high step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. अब जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ, वो बैंक की सबसे ऊंची वाली सीढ़ी में जाकर बैठ गया और बैठकर मैनेजर के आने का वेट करने लगा। आज वो डेफिनेट करके बैठा था, आज तो अपनी पूरी सैलरी लेकर रहूँगा। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. नाथूराम ने खुद से कहा, यार लेकिन ये बैंक कोलैप्स कैसे हो गया, मतलब बैंक क्यों बंद होने वाला है, मुझे क्यों नहीं पता।
and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. मुझे समझ में नहीं आता कि बैंक को क्या हो गया, क्यों बंद होने वाला है, लोगों में ये खबर कैसे फैली, अफवाह कैसे फैली। ऐसा बैठकर नाथूराम सोच रहा है और मैनेजर का वेट कर रहा है। तो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि जो लोग हमारे कनेक्ट में नहीं हैं वे भी ये स्टोरी देख पाएँ एंड समझ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you understand very well what I'm saying here. Thank you.